वेलकम बैक। आज बहुत ही क्रिटिकल किस्म का ये इशू है हमारा आर्टिस्टों का स्पेशली। मैंने एक मशवरा दिया था बहुत पहले, लेकिन हमारी कौन सुनता है। इस हम आवाम हैं कि जब कोविड की सूरत हाल हुई, जो क्वारंटीना कर दिए गए लोग, मैंने कहा था आर्टिस्टों को वहाँ बुलाएं और जो स्ट्रेस में फ्रस्ट्रेशन में लोग हैं उनको ये एंटरटेन करें, तो वो भी खुश हो जाते हैं। फिर आर्टिस्टों को एक मुआवजा दिया जाता है। एटलीस्ट कोविड की सूरत में ये लोग थोड़ा सर्वाइव कर पाएंगे, खासकर थिएटर के लोग जो हंसाते हैं, आपके चेहरों पे जो मुस्कुराहटें बखेरते हैं। मगर हुआ तो कुछ भी नहीं। अब ये प्लान है कि चूंकि आर्टिस्ट दिन रात मेहनत भी कर रहा है, जब से कोविड की सूरत हाल हुई है, इतनी स्ट्रगल हुई है, प्रॉब्लम्स हुई हैं, कोई किसी की सुनी नहीं गई। हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम राशिद महमूद साहब से होते हैं। राशिद साहब, आप इस पर अभी आप देखें, अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 1.5 अरब रुपया बजट में रखा आर्टिस्टों के लिए। कितने पहले भी बजट दिया गया सर, किसी को मिला जो पिछला था क्या कोविड में, कोरोना में किसी को मिला? क्या आप समझते हैं आगे भी मिलेगा? मैं अर्ज करता हूँ आपके इस सवाल के जवाब में। सबसे पहले तो मैं बिलाल, मैं तेरी इंटरप्रिटेशन की दाद देता हूँ। तूने बड़े गुजरावाले की ग्रूमिंग है ना तेरी, तो तूने उस लेकिन तेरी लॉजिक और इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ही सॉलिड। फादर जो होता है ना, बाप, जब हम एक स्कैन करते कि साहिब इख्तियार जो वो एक बाप, एक उस्ताद और एक हाईएस्ट जो रैंक है वो लग, तो हम सब औलाद हैं उसकी। औलाद जो होती है उसमें जो नौटी होते हैं उनका तो ज्यादा ख्याल रखा जाता है। आप हमें क्या समझते हैं? हम अगर आपकी सारी औलाद है तो जो इंसेंटिव सबके है तो वो हमारे नहीं है। कौन फेल का तसाद है। आपने अभी फरमा दिया कि 1.5 अरब नहीं, 25 करोड़ से 1 अरब किया था, तो हमने शुक्रिया अदा किया उनका, सदर साहब का भी और प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि अब ये बाइड होगा। अब वो बट गया है, सारे का सारा पता लगा कि वो बाढ़ किसको दिया आपने? अशराफिया को क्या होगा सर? किसको दी? ये अशराफिया, ये माफिया हमेशा से हमारे शोबिस में है। पर्टिकुलर लोग हैं जो हर हुकूमत में शामिल होते हैं और अपने इंसेंटिव उसको समेटते हैं, और हम जो सारे के सारे इस मुल्क की खिदमत करते हुए हम सब ने जिंदगियां गुजार दी, क्या हमारे राइट्स क्या वो नहीं? हम आपसे कुछ नहीं मांगते, मत दें हमें कोई इमदाद। अरे जो हमारा काम जो रब ने हमें अता की, हमें वो तो करने दो ना। हम SOPs जो आप कहते हैं मानते हैं। 1000 सीटें, आप 400 की इजाजत दो हमें, हम उसमें आप 6 फुट का या 5 फुट का कहते हो, हमारा 7 फुट का बना देंगे। आप हमें हमारा काम तो करने दो। हमारे साथ क्या बुग्ज है आपको, या हमने क्या ऐसा कर दिया कि आपको बकिया सब कुछ दिख रहा है, ताजर भी दिख रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी से रिलेटेड लोग भी दिख रहे हैं, तो क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? एज ए पाकिस्तानी नेशन क्या हमारे राइट से अब नहीं? तो हमें हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरे ये बच्चे मन जो लोगों की आपकी इस मिनोटनी के वक्त में आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं, मैं उनकी शक्लें रोज रोते हुए देख रहा हूं। कौन जवाब देगा हमें इसका? तो फॉर गॉड सेक फिजिकल इंप्लीमेंट्स करें। जो ये आपने बकिया सबको रियायतें दी, हमें भी दे, हमारे साथ एक मशावरत कर ले, एक जाबता जो है उसको तय कर दे, हम उस पर मनोन अमल करेंगे। लेकिन हमारी बात ही सुनने को कोई तैयार नहीं। अब भी जो मुशावरत हो रही वो लोगों के साथ हो रही है जो माफिया से रिलेटेड है। सिनेमा ओनर्स हैं उनके साथ मुशावरत हो रही है, प्रोडक्शन हाउसेज वाले हैं उनके साथ मुशावरत हो रही, और उनसे मुशावरत हो रही है जो शायद आपकी आइडियोलॉजी या आपको सेकंड करने में है, तो वो उनकी बात सुनी। अरे हमारी भी तो सुनो यार, हमारे दुख भी तो देखो। हम तो बरस से पता नहीं किन किन उससे गुजर रहे। और जैसे इसने कहा 17% देते हैं टैक्स, जितना रुपया टेलीविजन इसको थिएटर जो दे रहा है आपको, वो तो उतना, तो उसमें तो डाउट ही नहीं है। जब शो खत्म नहीं हुआ था टैक्स तो पहले आपने हमसे रिसीव लिया और कैश लेते। तो फॉर गॉड सेक हमें को अल्लाह को भी जान देनी है। सब कुछ यही रह जाना, हुकूमतें आती जाती रहती है, पता नहीं 72 बरस में हमने क्या क्या देखा हुआ है। एक बात जहन में रखिएगा कि मेरी नेशन जो है ना, अभी ये आपने उसको इस कदर परेशान कर दिया कि उसका दिमाग, वो हार्ड डिस्क प्रॉपर उसमें एरर आ गए, वो काम नहीं कर पा रही। ये वो नेशन है, ये जिस दिन कह देती है ना आवे ही आवे, शाम तक वो आ गया होता है, और जिस दिन ये कह देती है जावे ही जावे, अगले दिन वो है नहीं। एक नहीं, कितनी मिसालें हैं इस लम्हे वजूद तक। तो फॉर गॉड सेक खान साहब, आप तो बड़ी अच्छी आइडियोलॉजी हमारे कलेजे में ठंडती कि यार कोई एक फर्द तो आया जो कहता है ये कोई एक इम्प्लीमेंट बता दे हमें जो फिजिकली हुई। अब आपने अगर बकिया सारा कुछ कर लिया तो ये हमारा भी तो इस पर भी गौर करें ना, इसको खोलें प्लीज। इमरान खान साहब, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और
हम जब आप आए थे या आप आने के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे, सारे स्ट्रगल कर रहे थे, खासकर यूथ और स्पेशली आर्टिस्ट इतने खुश थे कि अब नया पाकिस्तान होगा, चेंजेस होगी, हर शख्स को उसका राइट मिलेगा। फनकारों का तो अभी सोचा भी नहीं था कि इन पे कोई ऐसा वक्त आ सकता है, हालांकि बहुत सारे पहले भी क्राइसिस में थे, लेकिन कोविड की सूरत के बाद तो बहुत बुरा हाल हो गया। वो कहते हैं ना, एक शेर है कि चेहरे पे सजाए रखते हैं जो हंसी की किरण, जाने रूह में कितने शगाफ रखते हैं। तो इस वक्त सरदार कमाल साहब, आप पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इस वक्त टेलीविजन, फिल्म, थिएटर, हर जगह आपका नाम है, आप ही को तजवीज़ दे दें, जो कि बड़े लोगों की बातें भी मान ली जाती हैं, तो हम जैसे छोटे लोगों की बात काम बाला तक पहुँच जाए। देखिए जी, सुना है कि जो किसी का कोई बड़ा कुछ कह दे तो उसकी बड़ी शर्म करते हैं, तो मेरा ख्याल मेरे बड़े कह रहे हैं, अगर इनकी बात की को वो थोड़ी सी शर्म कर ले तो यही तजवीज़ है। बिल्कुल सही, बड़ों का हमेशा अदब एहतराम होता है, और आम एक स्टार जो है हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, वो बामुराद शख्सी बनता है जो इज्जत करता है, बड़ों की इज्जत करता है। राशिद मोहम्मद साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और हमारे दिल की बातें कर रहे हैं, हमारे दिल की तर्जुमानी कर रहे हैं, स्पेशली आर्टिस्टों की। तो मैं चाहूँगा कि बिलाल भाई ज़रा आप थोड़ा सा, मैं चाहूँ इसी तजवीज़ में कि कोई ऐसी बात आपने बात की कि वालिद मोहतरम नहीं है तो प्रॉब्लम तो आ रही है, ये रियलिटी है, बहुत सारे प्रॉब्लम तो इस वक्त हैं। आप क्या समझते हैं कोई ऐसा हल हो कि उनको थोड़ा सा रियलाइज़ कराया जा सके, कोई ऐसी एक्टिविटी हो कि हमारी कोई तो फीलिंग उन तक पहुँच पाए? सर, आपके सामने हर चीज़ खुल गई, हर चीज़ खोल दी गई है, मॉल्स खुल गए हैं, स्टोर्स खुल गए हैं, हर कुछ, हमें खुशी है खुल गई है सब कुछ, काम चलना चाहिए, ठीक है, सब कुछ खुलना चाहिए। हम भी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि SOPs के तहत हम आपके साथ हैं, प्लीज़ प्लीज़ हमारे थिएटर्स खोल दें। और जितनी देर में हम दे सकते ना थिएटर पे, मेरा ख्याल ये लाखों की पब्लिसिटी कर रहे हैं कि ऐसे करें ऐसे करें, तो ये तो लाइव काम है। लाहौर में मेरा ख्याल कोई थिएटर देखने वाले 20 से 25 हज़ार लोग होंगे। जब रोज फनकार खड़े होकर कहेंगे जी ये एहतियाती तदाबीर है, ये अपना ले, तो मेरा ख्याल वो ज्यादा असरअंदाज होगी। तो खुदा के लिए इसी बात के लिए खोल देंगे यार, चलो यार ये लोगों को बता ही रहे हैं, कुछ ना कुछ एजुकेट करेंगे लोगों को, बड़े छतरी देंगे। आपको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, वो कहते हैं ना, हम तो अपनी जुबान में कहते हैं तरला ही कर रहे हैं, तरला कर रहे हैं हम तो, तरला कर रहे हैं यार। इस वक्त इवन मैनेजमेंट की बात करें, आपने वेडिंग के हवाले से बैंक्वेट हॉल को कह दिया जी ईद के बाद आप खोल देंगे, उसके बाद जितने भी इसके बाद रेस्टोरेंट है इस पर भी आप वर्किंग कर रहे हैं। तो आर्टिस्ट जो है ना, ये एक डेली वेजेस मुलाजम है, एक ऐसा मजदूर है। तो जब सारे लोग यहाँ इकट्ठे होकर आपके साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तरला कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, हम आपकी समाजत इसलिए नहीं करेंगे कि वैसे तो सारे हुक्मरान खुशामद पसंद होते हैं, इस वक्त हम मजबूरी की हालत में हैं। तो इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा बल्ले से पैसा लगाया, लोगों से लेके भी इन्होंने तरला कर करके लोगों ने आर्टिस्टों की सपोर्ट की। तो मैं चाहूँगा इस वक्त कैसे सनावला साहब, सर आप कोई ऐसी तजवीज़ दें, दिन रात आप टेलीविजन पे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, इनसे मिलते भी हैं, अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, और आज आपने बताया कि मीटिंग भी हुई है। तो आप समझते हैं कि ये मीटिंग हो पाएगी? अगर हो पाएगी तो कौन सी SOP जो आप समझते हैं इनकी बात मान लें, ताकि हम थिएटर को खोल सकें, लोगों का रोजगार खोल सकें, स्पेशली हमारे फनकारों को। अच्छा, एक और साथ ऐड कर दूँ, इसमें सिर्फ मर्द नहीं, हमारी खवातीन, हमारी वो बेटियां हैं, वो जो जहाँ परफॉर्म करती हैं आगे, वो भी थिएटर का हिस्सा हैं, उनके वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घरों में बैठी हैं, वो कहाँ जाएँ? वो तो किसी मांग भी नहीं सकती। अगर मांगने के लिए कहते हैं तो हम इनको किसी और नज़र से देख रहे हैं। ये हमारे मुआशरे का अलमी है। खुदारा आप हुकूमत जो है होश के नाखन लें। और आखिर में मैं चाहूँगा सर, कैसे सनालो साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं वहीं से बात शुरू करूँगा। मैं मुखय्यर हजरात की बात कर रहा था, तो एक अहम शख्सियत का नाम रह गया था, वो हैं शाहद लोन साहब, उनका नाम मिस कर गए, जिन्होंने मेरे 150 फनकारों को 1,000 रुपया दिया मुश्किल वक़्त में और राशन दिया। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से उनका शुक्रगुजार हूँ, और आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं जो ओवरसीज़ हैं, जो पाकिस्तान से बाहर, सऊदीया में हैं, अमेरिका में हैं, लंदन में हैं, दुबई में हैं, कुवैत में हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं, अल्लाह ताला ने अगर उनको वाफर मकदार में रिज़्क़ दिया हुआ है तो वो हमारी तंजीम है, एक अल्लाह जानता है, जिसके रूह रवां सखी सरवर साहब हैं। उनसे रब्ता करें, मुझसे रब्ता करें, क्योंकि जो रियासत मदीना है वो मेरे थिएटर से मुंसलिक लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही। तो ईद उल ज़ुहा है, तो लोगों के मसाइल हैं। पिछली ईद भी थिएटर से मुंसलिक लोग जो हैं, उनके बच्चे बग़ैर नए कपड़ों के उन्होंने ईद मनाई। तो चलें, आपकी अगर अमदाद हम तक पहुंच जाती है तो उससे ये होगा कि ईद उल ज़ुहा पे शायद मेरे थिएटर से मुंसलिक जो 5-10 हज़ार लोग हैं सफ़ेद पोश, वो ईद उल ज़ुहा मना लें।
अब मैं आऊँगा फिर मौजूदा मसाइल की तरफ। ये जो उस्मान बुज़दार साहब के पास एक टीम है और इमरान खान साहब के पास एक टीम है, बेहिस नलायक लोग जिनको इतनी तौफीक नहीं हुई 2.5 माह में। आज के अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि कोई हमें फ़ोन भी करता, हमारी बात सुनता, वो कहता कि यार ये मेरे मुल्क के फ़नकार हैं, ये जहाँ जाते हैं पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो इनकी बात तो सुने, ना करें हमारा काम, ना दे इमदाद, लेकिन बात सुनना हमारा राइट था। उनको हमारी बात सुननी चाहिए थी, नहीं सुनी। उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं। वजीरों मशीरों ये आपके लिए है। वो जो आप रोजाना टीवी पे आ जाते हैं ना दोपहर को 2 बजे, इमरान खान साहब के नीचे जो टोला है और उस्मान बुज़दार साहब के नीचे जो टोला है, उनके लिए है कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं। वजीरों मशीरों कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? वाह वाह क्या वाह। और मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो पहले हुक्मरान थे ना, उनकी भी यही आदत थी कि उन्होंने हमेशा तगड़े बंदे को इमदाद दी, तगड़े बंदे को ओहदा दिया, तगड़े बंदे का साहस किया, ठीक है, और एक गरीब को 20,000 या 10,000 दे के तस्वीरें शाया करा दी। बिल्कुल मौजूदा हुक्मरान भी यही कर रहे हैं। ये भी तगड़ों को, वो शोबिज के हों या सियासी लोग हों या इमरान खान साहब के इर्द गिर्द हों या उस्मान बुज़दार साहब के इर्द गिर्द हों, ये भी किसी सफ़ेद पोश को, किसी मुतवस्सित तबके वाले को अपने साथ मिलाने के लिए या उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है पूरे शोबिज के लिए। इनको चाहिए कि हर सूबे से 1 से 2 आदमी असल शोबिज जिनको जमीनी हकायक का पता हो, सही, जो फनकारों से राब्ते में हो, जो फनकारों का दर्द समझता हो और बवक्ते जरूरत गवर्नमेंट को और फनकारों को अवेलेबल हो, मौजूद हो, उनको पंजाब गवर्नमेंट में और वफाकी गवर्नमेंट में मशीर कोऑर्डिनेटर बनाएं ताकि ऊपर तक आवाज जा सके। आपकी हुकूमत का कोई MPA, कोई MNA, कोई सेनेटर पिछले 2.5 माह से फिल्म, टीवी, स्टेज किसी बंदे की कोई बात नहीं सुन रहा, ठीक है, और ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं हमेशा कहता हूं कि इमरान खान साहब कहते थे जब उनकी हुकूमत नहीं थी तो कहते थे मुझे गरीबों की दुख, तकलीफ और दर्द की वजह से नींद नहीं आती। मैं हमेशा कहता हूं खान साहब, मैं इस बात से बड़ा मुतासर होता था कि यार यह बंदा जो आएगा ना साड़ी तकदीर बदल जाएगी। बदल गई ऐसी तकदीर बदली, ऐसी तकदीर बदली, पता नहीं थिएटर से मुंसलिक लोगों के बच्चे या पढ़ भी पाएंगे कि नहीं। मैं कोई बदशगुनी वाली बात नहीं करता, घरों में भी तबाही हो गई। अब हमें और मैं आपको बताऊं खान साहब, आपको पहले नींद नहीं आती थी, आज आपकी वजह से थिएटर से मुंसलिक लोगों को नींद नहीं आती, नहीं आती क्योंकि आप कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।